हेलो गाइस, लॉग सीरीज़ के आखिरी वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे उसमें किसी भी नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, ये सब आपने देख लिया है। लेकिन फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में बड़े बड़े कैलकुलेशंस आते हैं और अगर ये सारे कैलकुलेशन हम एक स्टेप में कर पाए तभी हम टाइम भी बचा सकते हैं और पेपर भी समय रहते पूरा कर पाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि बड़े बड़े कैलकुलेशंस सिंगल स्टेप में कैसे करने हैं यूजिंग लॉग टेबल। लेकिन इसके लिए मैं नंबर्स यूज़ नहीं करने वाला, नंबर्स की जगह पे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखिए, मान लेते हैं सबसे पहले मान लेते हैं कि इस तरह से नंबर दिया हुआ है a इंटू बी इंटू सी। 3 नंबर का प्रोडक्ट है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ऑफकोर्स हर नंबर के साथ उसका पावर भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता है पावर का लॉग नहीं निकालना होता है, पावर को सॉल्व करके साइड में रखना होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बड़ा सिंपल है। लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और इन सबको सॉल्व करके जो सिंगल नंबर मिलेगा उसका एंटीलॉग। ठीक है, सेकंड कैलकुलेशन। अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखिए, मान लीजिए नंबर ऐसा है a इंटू बी अपॉन सी इंटू डी। मतलब न्यूमेरिकल में भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है और डिनोमिनेटर में भी 2 नंबर का प्रोडक्ट है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है गाइस, न्यूमरेटर का लॉग, डिवीजन है इसलिए, माइनस डिनोमिनेटर का लॉग और फिर उसका एंटी लॉग। आई रिपीट, न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग और उसका एंटी लॉग। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़े कलर वगैरह भी चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब न्यूमरेटर में कौन है, a इंटू बी, तो उसका लॉग क्या आएगा, उसका लॉग आएगा लॉग a प्लस लॉग b। गाइज ये हो गया आपका न्यूमरेटर का लॉग। अब जैसे मैंने कहा डिवीजन है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। उसके बाद डिनोमिनेटर का लॉग, डिनोमिनेटर में क्या है, c इंटू डी, तो उसका आंसर आएगा लॉग c प्लस लॉग डी। गाइज ब्रैकेट डाल के आप सॉल्व करेंगे तो गलतियां नहीं होगी। ठीक है, और फाइनली इनको सॉल्व करके जो सिंगल नंबर मिलेगा उसका क्या निकालेंगे, एंटीलॉग। ये ब्रैकेट डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाहर माइनस है तो ये अंदर का प्लस भी माइनस होने वाला है। अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो इसमें हमसे गलती हो सकती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर ले रहा हूं, ध्यान से देखिए, रूट ऑफ a इंटू बी अपॉन सी। अब इसी नंबर को पहली बात तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू बी अपॉन सी रेश टू हाफ। अब सीधी सी बात है, इसको किससे कंपेयर करना है, तो इसको कंपेयर करना है x रेश टू n से। और x रेश टू n का लॉग कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैं याद दिलाता हूँ। x रेश टू n का लॉग हम ऐसे निकालते हैं, या इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, लॉग ऑफ x इंटू n और फिर उसका एंटी लॉग। तो गाइस इधर भी हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे है x, तो पहले इसका क्या लिखना पड़ेगा, लॉग। देखिए कैसे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो इधर भी न्यूमरेटर का लॉग वो क्या आएगा, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। डिवीजन है इसलिए माइनस, नीचे क्या है c, तो वो आएगा लॉग ऑफ c। तो गाइस इस तरह से ब्रैकेट में जो टर्म है जिसको हमने x माना है ये रहा उसका लॉग। ठीक है, मतलब हमने ये स्टेप कवर कर लिया है। लेकिन लॉग निकालने के बाद पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो और एक ब्रैकेट डालते हैं। यहाँ पे पावर क्या है, हाफ, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हाफ।
और फाइनली उसका क्या निकालना है, एंटीलॉग। तो चलिए एंटीलॉग के लिए और एक ब्रैकेट डालता हूँ और इसका हम निकालेंगे एंटीलॉग। तो गाइज ये रहा सिंगल स्टेप में सॉल्व करना। किसको, इसको। ये प्रैक्टिस का खेल है गाइज, प्रैक्टिस करोगे तो बड़े बड़े कैलकुलेशन एक स्टेप में आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको एक दो बार वापस देखना, अच्छे से समझना ताकि गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं। 4। मान लो नंबर ऐसा है आपका a इंटू बी का स्क्वायर अपॉन c इंटू डी। यहाँ पे भी गाइस पैटर्न सेम है। क्या, न्यूमरेटर का लॉग अपॉन न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग और उसका एंटीलॉग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब न्यूमरेटर में क्या लिखा है, a इंटू बी का स्क्वायर। इसका लॉग क्या आएगा, इसका लॉग आएगा लॉग a प्लस b का स्क्वायर का लॉग क्या आएगा 2 इंटू लॉग b। यहाँ पे भी मैंने क्या अप्लाई किया है, x रेज टू n। अब ये तो हो गया न्यूमरेटर का लॉग, माइनस करके क्या लिखना है, डिनोमिनेटर का लॉग। डिनोमिनेटर में कौन है, सिर्फ c इंटू डी, तो उसका लॉग क्या आएगा, लॉग ऑफ c प्लस लॉग ऑफ d, ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, अब हमने पूरे टर्म का लॉग निकाल दिया है और फाइनली इन सबको सॉल्व करके जो सिंगल नंबर मिलेगा उसका क्या निकालेंगे, एंटीलॉग। दैट्स इट। ठीक है, और 2 एग्जांपल लेते हैं फिर रुक जाते हैं, क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा बार सॉल्व करोगे तभी आपको ये याद रहेगा और आएगा। मान लेते हैं हमारे पास नंबर ये है 1/√AB। ऐसा कैलकुलेशन आपको आएगा। ठीक है, अब इसमें भी लॉजिक सेम है। क्या, न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग और उसका एंटीलॉग। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है तो ये आएगा log ऑफ 1 माइनस, अब डिनोमिनेटर में है √AB। मैं आपको याद दिलाता हूँ, √AB मतलब ही क्या, AB रेज टू हाफ। तो वापस किसका लॉजिक, x रेज टू n का लॉजिक। उसमें हम क्या निकालते हैं, log x। अब यहाँ पे जो AB है ये हमारे लिए क्या है, x। तो पहले हमें इसका log लिखना पड़ेगा। कैसे करना है देखो, a इंटू बी का log क्या आएगा, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। खत्म नहीं हुआ है। x रेज टू n में भी हम क्या करते हैं, फिर पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे पावर कितना है, हाफ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से। ये हो गया गाइस, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर का लॉग। इस तरह से आपने क्या किया, ध्यान से देख लीजिए। न्यूमरेटर का लॉग लिखा है माइनस डिनोमिनेटर का लॉग लिखा है और फाइनली इस पूरे कैलकुलेशन का हमें क्या निकालना है, एंटीलॉग। ये गाइस हो गया, पूरे कैलकुलेशन का हमने क्या निकाला, एंटीलॉग। ठीक है, अब एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं। देख लीजिए, a इंटू बी द होल स्क्वायर अपॉन √C इंटू डी स्क्वायर। ये डरावना लग रहा है पर वैसा है नहीं, लॉजिक सेम रखो। न्यूमरेटर का लॉग माइनस डिनोमिनेटर का लॉग और उसका एंटीलॉग। अब न्यूमरेटर में क्या है, a इंटू बी द होल स्क्वायर, मतलब इसको भी ट्रीट कैसे करना पड़ेगा, x रेज टू n की तरह। यहाँ पे हमारा x क्या है, a इंटू बी, तो पहले उसका लॉग लिखो, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। फिर हम क्या करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई। पावर कितना है हमारा 2, तो ये देखो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। गाइज ये हमारा हो गया न्यूमरेटर का लॉग। ठीक है, उसके बाद माइनस। अब माइनस करके हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का लॉग। डिनोमिनेटर में क्या है, √C। √C मतलब ही क्या, c रेज टू हाफ। वापस सेम लॉजिक,
एक्स रेस टू एन, कैसे लिखेंगे इसको, लॉग ऑफ सी इंटू हाफ। आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटू है ना आगे, मतलब क्या, प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब भी एक्स रेस टू एन क्या आएगा, लॉग ऑफ डी इंटू टू, ब्रैकेट कंप्लीट। गाइज ये एक्स रेस टू एन बहुत बार काम आता है। तो ये देखिए, पहले हमने लिखा न्यूमरेटर का लॉग, माइनस करके हमने लिखा डिनोमिनेटर का लॉग, और फाइनली इससे जो सिंगल नंबर मिलेगा उसका निकालेंगे एंटीलॉग। तो गाइस इस तरीके से आप बड़े बड़े कैलकुलेशंस लॉग टेबल का यूज़ करके सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। वापस कह रहा हूँ, ये सारा प्रैक्टिस का खेल है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आएगा और आप ये कर पाएंगे। इस पूरे वीडियो में मैंने नंबर की जगह पे अल्फ़ाबेट यूज़ किए हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ पे लॉग सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। साइन कॉस टैन भी है, पर वो किसी और वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल तो लॉग सीरीज़ हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो आई जस्ट होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच।